हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए लव फोरकास्ट रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव लाइफ वाइज, मैरिज वाइज या फिर सिंगल हो उनके लिए कोई भी कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू टोरस। ओके, या कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि ना दिस इज जस्ट लाइक अ जस्टिस का कार्ड है। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस। कहीं ना कहीं अपने आप में ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी कनेक्शन वाइज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई सिंगल हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, सिंगल है। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जो नेगेटिव हो, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ब्रेकअप हो गया। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने अपने फोकस को चेंज कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आए। ओके, उस नेगेटिव पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके बैलेंस करे बोल के। ओके सी, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि डिवोर्स का भी मामला चल रहा हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। मैरिज व डिवोर्स का भी मामला चल रहा हो तो डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनली चेंजेस लेके आए। ओके, कहीं ना कहीं अगर डिवोर्स का केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं फोकस अपना वो जो माइंड, नेगेटिव माइंड है, उसको चेंज करने के लिए कहीं और फोकस कर रहे हो। ओके, डिवोर्स के मामले में। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि किसी की लाइफ में हो सकता है कि ऑप्शन आए हो। ओके, लव वाइज ऑप्शन, तो मे भी शायद हो सकता है कि एक पर्सन को छोड़ के मे भी शायद वो दूसरे के साथ में जाना चाहते हैं, तो इसीलिए जस्ट फोकस कर रहे कि कैसे मैं अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। ओके, मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं, तो किसी की लाइफ में हो सकता है कि जो गिले शिकवे हैं वो दूर करके अपनी लाइफ में फिर से पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, जस्टिस लेके आना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। ओके, इन अ वन लाइन में ये बोलूँगी टोरस कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं ताकि वो अपनी लव लाइफ में बैलेंस कर सके, पीस लेके आ सके। और किसी के लाइफ में डिवोर्स का मामला चल रहा है तो भी वो अपने आप में पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि वो फ्रीली मूव ऑन हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। द सिल्वर वाटरफॉल। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वेदर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो लव लाइफ में, तो देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, कि राइज अप होने के लिए अपॉर्चुनिटी है, चेंज लेके आने के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करें कि मैं अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर लव लाइफ कैसे बनाऊँ, अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज लेके आओ, कैसे राइज अप हो, कैसे उनके साथ में फिर से बॉन्डिंग लेके आओ, इमोशनल फ्रीडम। ओके, ऐसे कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न का कार्ड है, तो मे भी शायद अपनी लाइफ में ना, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ब्रेकअप जैसी परिस्थिति आ गई है तो आप चाह रहे हो कि उस ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप उससे सही तरह से फेस करके सोल्यूशन लेके आके उनके साथ में लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो। ओके, मैजिकल तरीके से। ओके, एंड लव वाइज, मैरिज वाइज भी कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो जो भी इमोशनली जो उनके लाइफ में बैगेजेस थे ना, उसको फ्रीली लेट गो कर रहे हैं ताकि मैरिज वाइज भी वो बॉन्ड लेके आ सके। ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिस इज द सिल्वर वाटरफॉल है, तो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको अगर मैरिज वाइज या लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, और अपने पार्टनर के साथ में मूव ऑन हो सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन तो चल ही रही है, कि कोई भी कनेक्शन वाइज अगर कोई बॉन्ड करना चाहता है या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ओके, और अगर कुछ लोग
टोटली डिटैच भी होना चाहते हैं दूसरे के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व होकर उनके साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं तो भी है यहाँ पर। ओके, सो क्योंकि इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। आप लोग अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो, वेदर वो मैरिज हो, वेदर वो लव हो, वेदर वो फिर से एक नई लव में एंटर करना क्यों ना हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन, current situation please. What's the current situation for Taurus? What's the current situation for Taurus? See, current situation the death का कार्ड है। ओके, इस रिवर्स में भी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं आप ना अपने नेगेटिव सिचुएशन को या फिर पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मिजरेबल चेंज एंड एंडिंग। ओके, मे बी शायद फिर से आप उनके साथ में रिकनेक्ट होना चाहते हो। करंटली थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने के चांसेस है, बट सी द हैंगमैन का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ओके, स्टैग्नेशन है, मॉडिफिकेशन का अपने आप में ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो। तो करंटली मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि ऑब्जर्व कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन में कोई भी कनेक्शन वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको और जो भी मामले हैं उसको फिर से ठीक कर सको बोल के। ओके, तो डेथ इज रिवर्स है, तो मे भी शायद टोटली ब्रेकअप नहीं हुआ है आप लोगों के लाइफ में, बस थोड़े से ना ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जस्ट बातचीत नहीं हो पा रही है या फिर एंडिंग होने के कगार पे है। बट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से आपके पर्सन के साथ में रीबर्थ हो सको, फिर से रिकनेक्शन हो सको। ओके, एंड सी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कैंसर साइन के साथ में डील कर रहे हो टोरस। दिस इज द कार्ड ऑफ दिस इज द सीक्रेटिव कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में अभी फिलहाल सीक्रेटली कुछ ना कुछ सामने आया हो, तो इसीलिए मे भी शायद आपके रिलेशनशिप या फिर आपके पर्सन के कोई जो बातें थी वो सीक्रेट जो थी वो सामने आई है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने मुझे सारी बातें नहीं बताई, ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करिए ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको बोल के। ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। सीक्रेटली मे भी शायद आपके पर्सन छुपा रहे हैं कुछ बातों को या फिर आप छुपा रहे हो। ओके, दैट इज अ सीक्रेटिव एनर्जी। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एंडिंग नहीं हुई है अभी तक आप लोगों की लाइफ में, बट जस्ट बोलते ना 99% एंडिंग हो चुकी है, बट 1% यहाँ पर उम्मीद बची हुई है करंटली, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बचा सको। ओके, तो इसीलिए ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप में सोल्यूशन लेके आऊँ और अपनी लाइफ में बैलेंस करो बोल के। ओके, मे भी शायद किसी के सीक्रेट सामने आई आपके या फिर आपके पर्सन की, एंड दिस इज योर चैलेंज है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आप चाहते हो कि फिर से आप लोग मिंगल होना चाहते हो, फिर से आप अपनी लाइफ में जो गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करके एक नए तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, और आप चाह रहे हो कि लक आपका फेवर दे। ओके, आप नहीं चाहते कि लव में रिलेशनशिप आपके लव ख़त्म हो बोल के। सी, कहीं ना कहीं दिस इज योर चैलेंज। मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ फोकस फील कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। आप चाहते हो कि जो भी ये नेगेटिव फीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ गई है, तो वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में उनके साथ में फिर से रीयूनियन होना चाहते हैं, बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, दिस इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं फिर से इमोशनली बॉन्डेज चाहते हो आप एक दूसरे के साथ में, फॉर्चुनेट वक्त गुजारना चाहते हो, हैप्पीनेस होना चाहते हो अपनी लाइफ में, फॉर्चून चाहते हो, बट दैट इज योर चैलेंज। किसी भी मामले में हो के लव वाइज या फिर मैरिज वाइज या फिर सिंगल हो,
उनके वाइज सिंगल हो तो ये सोचेंगे कब मेरी लाइफ में अच्छा वक्त है, कब मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। तो गाइस, डिले है बट आएगा जरूर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर यू। ओके, पेज ऑफ सोर्स फोकस है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में क्यूरियस हो। ओके, पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस क्लैरिटी। कहीं ना कहीं में भी शायद आप अपने पर्सन की स्टेटस चेक कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर नॉलेज ले रहे हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ओके, पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस क्लैरिटी। आप अपने पर्सन के प्रति क्लैरिटी चाह रहे हो, या फिर हो सकता है नॉलेज ले रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन के जरिए इनर तौर पे या फिर आउटर फोन कॉल करके मैसेजेस करके अपने लव को फिर से बॉन्डिंग करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, एंड सी फोर ऑफ सोर्स। आपका फोकस है कि मैं अपने जो भी अभी फिलहाल हाल फिलहाल में आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है, तो उसमें से हील होना। ओके, जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके आप अपने पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते हो। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, फ्रेंड के साथ, उनके दोस्तों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप उनका स्टेटस, आप उनके रूटीन जान सको और आप उनके साथ में पीसफुल फ्यूचर बना सको बोल के। ओके, दैट इज योर फोकस। फोकस है कि आपको ना उनके साथ में रहना है, तो इसीलिए जो भी गिले शिकवे हैं तो उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उनके साथ पीसफुल फ्यूचर बना सको। ओके, दैट इज योर फोकस। लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस रिवर्स, ब्लॉक एंड विक्टिमाइज लव। 8 of swords reverse back to 7 of swords. Okay, 7 of swords is all about guys बिट्रेल, धोखा, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको पास्ट में आपके पर्सन ने धोखा दिया हो, तो इसीलिए आप स्टक हो और ब्लॉकेजेस हो गए हो, या फिर आपके पर्सन ने आपको अभी फोन कॉल में ब्लॉकेज कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है आपके पर्सन ने। ओके, तो दैट इज योर पास्ट स्टेटस, या पास्ट में भी शायद आपके पर्सन ने चीट तो किया है, बट कहीं ना कहीं अभी आप इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव उस परिस्थिति में हो। एंड 9 ऑफ सोर्स ही, या गाइस सी पास्ट में कहीं ना कहीं आपको मे भी शायद आपके पर्सन की सच्चाई सामने आई हो, या फिर बिट्रेल हुआ हो, धोखा हुआ, तो इसीलिए यू आर स्टक। ओके, इन पास्ट मेंटल तौर पे स्टक हो, फिजिकल तौर पे स्टक हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है, वरीड हो अपने कनेक्शन को लेके। दिस इज योर पास्ट कनेक्शन। ओके, दिस इज योर पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ धोखा मिला है, तो इसीलिए योर सो स्टकनेस इन लव वाइज, वेदर वो मैरिज वाइज आपको पता चली हो, वेदर वो लव वाइज आपको पता चली हो, तो यूर सो मच एंजाइटी, एंशियस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। क्राउनिंग पोजीशन में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना बैक एंड फोर्थ कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि क्या करूं मैं, इनके साथ में रिलेशनशिप को बैलेंस करूं या फिर इनसे मूव ऑन हो जाऊं। ओके, कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे कि पास्ट में आपको कहीं धोखा मिला है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्राउनिंग पोजीशन में ये है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे डिच किया है, फिर से वो मुझे डिच ना कर ले, इसलिए कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, इन माइंड में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करूँ, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ो बोल के। ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में 2 सिचुएशन हो। ओके, ऑप्शंस हो, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ऑप्शंस आल्सो। ओके, ऑप्शन हो अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि पास में इन पर्सन ने मेरे साथ में धोखा दिया है, तो अभी इनके साथ में रहूंगी या रहूंगा तो पता नहीं आगे फिर से वही गलती ना हो बोल के। ओके, जस्ट लाइक ये है कि क्रॉस रोड पे हो, अपनी लव लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बट आपका फोकस है कि उनके साथ में आप क्यूरियस हो कि नहीं मुझे उनके साथ में रहना है बोल के। माइंड कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, जस्ट लाइक दिस।
एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में गाइस चैरियट का कार्ड है, डिटरमाइन अ सक्सेसफुल लव। कहीं ना कहीं पास के मामलों से आप ना मूव ऑन हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अब इन फ्यूचर में चॉइसेस भी चाहते हैं, चॉइसेस भी है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। बट मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आए, बट आप उनसे दूर चले जाओ। ओके, जस्ट लाइक दिस। एंड क्योंकि किसी के लाइफ में हो सकता है कि मैरिज भी हो जाए। कुछ लोग ये सोचे कि नहीं मुझे अभी ना लव वव में नहीं, मैरिज अब सीधा मैरिज करना है बोल के कुछ लोग मैरिज भी कर ले। ओके, सी 6 ऑफ सोर्ड, ट्रांजिशन पीरियड, देयर इज द चेंज। इसमें मल्टीपल सिनारियो है गाइस। सिंगल है, जैसे कुछ लोग अभी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए इन फ्यूचर में। कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग डिसीजन ले कि नहीं मुझे लव नहीं, अब शादी करनी है, शादी करके अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना है। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि यू नो अगर टोटली न्यू लव चाहते तो भी यहाँ पर ना टोटली न्यू लव को पिक करके कहीं अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हैं। जो भी पास के मामले थे उसको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में एक बैलेंसिंग एक्ट कर सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आने वाले दिनों में ओके जो आपके पास के पर्सन थे वो आपके पीछे पीछे आए। ओके, ताकि क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो, बट आपके पर्सन आपके पीछे आ रहे हैं ताकि आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए। ओके, वो इन फ्यूचर में, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करना होता है कि आप क्या करोगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप तो आगे बढ़ जाओगे, बट आपके पर्सन पीछे पीछे आ रहे हैं आपको मनाने के लिए, फिर से रीयूनियन होने के लिए, फिर से बॉन्ड करने के लिए। ओके, इन फ्यूचर में दिस लॉट्स ऑफ सिनारियो गाइस। किसी की शादी हो रही है, कोई मूव ऑन हो रहा है, कोई अपनी लाइफ में डिफिकल्ट पीरियड से बाहर निकल रहा है। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। जो इस महीने की हिडन पोर्शन है 4 ऑफ पेंटिकल, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। द 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कंफर्टेबल। ओके, यहाँ पर सी देयर आर पेयर। ओके, कहीं ना कहीं बॉन्ड हो रहा है हिडन पोजीशन में। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर कुछ लोग ना सिक्योर लाइफ बन रहे हैं, शादी कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर मिंगल भी होना चाहते हैं तो मिंगल भी हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर यू टॉरस। क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि 2 ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड पे हो, मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, जैसे कंफ्यूज हो, क्रॉस रोड पे हो। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना अपने इस कंफ्यूजन को, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मे भी शायद किसी और के साथ में जुड़ जाए ताकि वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में फ्यूचर में पीस लेके आ सके, बेटर फ्यूचर बना सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना डिसीजन लेके किसी और के साथ में क्योंकि जो पर्सन थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। ओके, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दे दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप किसी और के साथ में अटैच हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, और यही अगर मैं मैरिज वाइज बोलूँ तो मैरिज वाइज सो आपको पता चल गया कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप ना पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो जो भी नेगेटिविटी, क्योंकि मैरिज में इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं हो सकती। ओके, किसी के लिए डिवोर्स का भी मामला चल रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, और कुछ लोग अगर फिर से उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं तो जो भी उनकी बातें हैं तो उसको अवॉइड कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सके। ओके, लोगों की नज़रें में एक स्टेबल लाइफ बना सके बोल के। ओके, या मैरिज वाइज जैसे बोलते ना बैलेंस कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, अदरवाइज लव वाइज कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए डिसीजन ले रहे कि नहीं मुझे अभी उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि मैं अपने आप में कंफर्टेबल महसूस कर सकूं। ओके, डिसीजन ले रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं, दिस इज योर हिडन पोजिशन। मे भी शायद आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो कहीं ना कहीं गो आउटिंग कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ में पार्टी शार्टी कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। ओके, let's see what's the hopes and fear for you. What's the hopes and fear for you? And see, hopes and fear है किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि
सिक्स ऑफ पेंटिकल ऑल्सो होप्स एंड फेयर है कि आप अपने लाइफ को या फिर अपने पर्सन को बैलेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, शादी को बैलेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। होप्स है कि कर पाओगे, फेयर है कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव, कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन जेमिनिस लिब्रास एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, अदरवाइज मैरिज वाइज भी सी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी शायद कुछ लोग ना अपने जो नेगेटिव पैटर्न है मैरिज में उसको अवॉइड करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैचुअली डील कर रहे हैं ताकि उनकी मैरिज भी बनी रहे। ओके, बट दिस इज योर होप्स एंड फेयर। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, बट ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। और अगर इन जनरली लव में ये बोलूँ तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपने लव को, अपने प्यार को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी डाउट है कि होगा कि नहीं होगा। ओके, डोंट डाउट गाइस। अगर आपको लगता है कि आप मैच्योर तरीके से अपने पर्सन को अच्छी तरह से डील कर लोगे, सो डोंट डाउट। अपनी लाइफ को, लव को मैनेज कर लोगे, सो डोंट डाउट। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, अगर डाउट को क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल इज अप रहा है, देयर इज द breakup, there's a lack of something, lack of feeling, lack of rejection, but इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि सिंगल थे ओके और मिंगल होना चाहते थे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऑनेस्टी दिखा रहे हो या फिर मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने लव को बैलेंस कर सको, कंफर्टेबल रह सको। मैच्योर तो दिखा रहे हो, बट आपको डाउट है कि ये लव फिर से पहले की तरह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कनेक्शन फिर से पहले की तरह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दिस इज योर होप्स एंड फियर। ओके, लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ टॉरस। क्या आप लोग अपने कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हो? व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ टॉरस? सन का कार्ड है। अच्छा मैनिफेस्ट करें। ओके, अगर आप लोगों की कोई डाउट वाउट है कनेक्शन वाइज तो क्लियर हो रहे हैं, एक दूसरे को टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। ओके, सो डोंट डाउट। लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप, अगर कुछ लोग हो सकता है कि शादी करके लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है किसी सिक्योर होना चाहते हो, फोर ऑफ पेंटिकल, कंफर्टेबल होना चाहते हो तो उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, जो भी नेगेटिविटी थी उसको क्लोज अप करके हैप्पी कनेक्शन बनाना चाहते हो, न्यू कनेक्शन, न्यू बॉन्डिंग से कनेक्शन बनाना चाह रहे हो तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर कनेक्शंस कंफर्टेबल एंड हैप्पी एंड हारमोनियस connection. Okay, you are manifesting secure stable connection, वेदर वो सिंगल हो, वेदर वो मिंगल हो, वेदर वो अगर सिंगल है तो टोटली न्यू लव आ रहा है ताकि आप कंफर्टेबल रह सको, और अगर मिंगल हो तो जो भी गिले शिकवे थे उसको दूर करके आप एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको। मैरिज वाइज भी कुछ लोग किसी ने लव को ख़त्म करके मैरिज कर लिया हो तो उसमें कंफर्टेबल हो। यू आर मैनिफेस्टिंग योर कंफर्टेबल फ्रेश हारमोनियस कनेक्शन, फ्रेश हारमोनियस सिक्योर कनेक्शन। ओके, या लेट्स सी। अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये मंथ कैसी रहने वाली है। ओके, व्हाट योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू? फाइव ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि गाइस कहीं ना कहीं लैक ऑफ समथिंग, ब्रेकअप की स्थिति आ रही है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस एनर्जी है। आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि ओके फाइन, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि सी टेन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, फीलिंग ये है कि आपके पर्सन की, आपके प्रति की कि अभी हमारा ब्रेकअप हो गया है, जो भी स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया है। ओके, कोलैप्स हो गया है। सन इन जेमिनीज। ओके, दिस इज द सिंगल का कार्ड है एंड दिस इज द टेन ऑफ सोर्स। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है, लेस
वन मोर कार्ड फॉर दिस, ओके, क्योंकि वो तो मुझे छोड़ के चले गए हैं, लेफ्ट आउट हो मतलब कि अकेले छोड़ के चले गए हैं इस जर्नी में, ओके, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि कहीं ना कहीं जगलिंग चालू है, ओके, क्योंकि आप सिंगल हो बोल के कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हो बोल के, तो यू नो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, अनस्टेबल है, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग है कि आपके प्रति कि पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, ओके। हो टोरस, आपके पर्सन की फीलिंग मैं भी यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ है कि मुझे रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी आ गई है वो चेंज करना है, जो सिंगल है मुझे सिंगल नहीं रहना है, मिंगल होना है बोल के, ओके, जस्ट लाइक दिस आपके प्रति वो फीलिंग है, क्योंकि सिंगल तो हो गए हैं या फिर रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस तो आ गए हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो डिस्टर्बेंस आ गए हैं उसको एंडिंग करना चाहते हो और अपनी लाइफ में फिर से लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, यू नो, बैलेंस करना चाहते हैं, ओके। एंड सी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द कन्फेशन का कार्ड है गाइस, मे बी आपके पर्सन ये कन्फेस कर रहे हैं आपसे कि क्योंकि यहाँ पर आपके प्रति ना उनकी फीलिंग ये है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन देते हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ आते हो जाते हो, कभी छोड़ते हो, कभी यू नो स्ट्रेस देते हो, तो मे बी शायद आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि आई एम नॉट कमिंग बैक, ओके, आई एम नॉट कमिंग बैक, आई हैव नार्सिसिज्म, आई एम नॉट कमिंग बैक कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएंगे, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर योर पर्सन कन्फेशन, okay, what they confess finally, outcome, what they confess finally, outcome, please. I'm jealous to see you with someone else, I cannot share you. Wow, see, I told you ना कहीं just like this, where is this, हाँ, कहीं ना कहीं this is your हिडन पोर्शन में, ओके, आप कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में पार्टीज कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आपके पर्सन जैसे कि उन्होंने ईगो में आके तो कह दिया कि आई एम नॉट कमिंग बैक, आई हैव नार्सिसिज्म, ओके, आप मुझे बहुत तंग करते हो, बहुत परेशान करते हो, बहुत ये करते हो, बहुत वो करते हो, बट एंड ऑफ द डे दिस इज द आउटकम, आपके पर्सन की कन्फेशन ये है कि आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, कहीं ना कहीं वो जेलस करते हैं कि आप किसी और के साथ में कैसे रह सकते हो, ओके, आपको वो शेयर नहीं करना चाहते किसी और के साथ में, प्यार है बट यू नो ईगो आ जाती है सामने, जस्ट लाइक दिस, सो डोंट यू वरी गाइस, end of the day you are secure, okay, end of the day you are secure. Let's see what's the outcome for you, Taurus. What's the outcome for Taurus? Six of Swords outcome में Six of Swords का कार्ड है, this is the card of peace, overcoming your every कोई भी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन थे उससे ओवरकम हो रहे हो, एंड जस्ट यू नो गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हो, ओके टॉरस, दिस इज योर आउटकम इन द मार्च मंथ, पीसफुल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, एंड सी पीसफुल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, एंड हियर इज द डेथ करंटली, और करंटली आप लोग ना फिर से रीबर्थ होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी गिले शिकवे थे उसको ओवरकम करते हुए,
सी स्कॉर्पियो में भी शायद यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके टोरस, यहाँ पर करंटली आप स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पर भी आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो अपनी स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में, और जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसको ओवरकम कर रहे हो लव लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में एक दूसरे के करीब आ सको, बॉन्ड हो सको, रियूनियन हो सको, और अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको, विक्टोरियस हो सको, हारमोनियस हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द guidance for you. What's the guidance for Taurus? What's the guidance for Taurus? See, guidance है 3 of Swords is reverse हो गए। अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, थर्ड पार्टी की वजह से, अपने आप से कोई वजह से, तो कहीं ना कहीं या थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स इज रिवर्स बैक टू 2 ऑफ सोर्स। पीसफुल रह के डिसीजन लेने की जरूरत है। ओके, अपने आप में हील होने की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। एस ऑफ वंड इज रिवर्स। ओके, फ्रेश अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में ये जो यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं अपनी हार्ट ब्रेक को भरने के लिए, वो कर सको। सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको ना हील होने की जरूरत है, अपने आप में पीस क्रिएट करने की जरूरत है, मेंटली फिजिकली, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। और जो यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहे हैं रीयूनियन होने के लिए, या फिर टोटली न्यू लव में जाने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, वो ब्लेसिंग मिल रहा है। जब तक आप अपनी लाइफ में हील नहीं हो जाते, पॉजिटिविटी नहीं लेके आ जाते। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को, कोई भी कनेक्शन को पीस बनाने के लिए। ओके, या तो हील होइएगा गाइस। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू टोरस। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर टोरस? What's the final messages for Taurus? Okay. See, soulmate. Yes, this is your soulmate. Yes, this is your soulmate, guys. So don't you worry. This is your soulmate. Let's see what there is the true love, guys. This is the romance of a lifetime. Guys, don't you worry. Okay. जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हो, जिसके साथ भी आप हो, okay, that is your soulmate. True love. This is the romance of a lifetime. So don't you worry. Yes, this is your soulmate, guys. बॉन्डिंग हो रही है, एक दूसरे के करीब आ रहे हो, और ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है। बट होता ना कभी कभार थोड़ी देर के लिए टकरार हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम एक दूसरे की वैल्यू को समझ सके बोल के। ओके, क्योंकि अपने आप में थोड़ी देर के लिए शायद हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाए, थोड़ी देर के लिए स्पेस दे दे, ताकि आप अपने प्यार की वैल्यू को समझ सको। ओके, सो डोंट यू वरी। टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।